गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम लोग सब साथ में हैं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फॉर क्लास 7th। दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। हम लोगों ने कई बार अलग अलग गिफ्ट्स के बारे में सुना है। अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स होते हैं। कभी किसी के बर्थडे पार्टी में आप लोग जाते हैं, कुछ लोग केक देते हैं, कुछ लोग ड्रेसेस देते हैं, पर यहाँ एक अनोखा गिफ्ट है। ये गिफ्ट है चप्पल्स का। सुनने में अजीब लगता है, बट रियली दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। So before you read, there are some of the lines which we should know before reading the chapter. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है मृदु, जो कि मद्रास, जो आज की डेट में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वो अपनी ग्रैंडमदर तापी और उसके ग्रैंडफादर थाता के साथ रहती है। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दोपहर की बात है जब उनकी दादी, जिनका नाम तापी के नाम से यहाँ पे पूरे चैप्टर में डिनोट किया गया है, वो उनको लेकर के उसकी आंटी के पास जाती हैं। उनकी आंटी का नाम है रुकमणी और वहाँ पे उसके 3 कज़न्स हैं, लाली, रवि और मीना। उनसे मुलाकात होती है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इनकी मुलाकात होती है और क्या होता है, किस प्रकार से ये गिफ्ट है चप्पल्स के। A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. जैसे ही ये पहुंचते हैं इनकी दादी के साथ उनके घर पे, तो रुकमणी अपनी स्माइलिंग फेस के साथ दरवाज़ा खोलती हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने से घर के अंदर से तीनों बच्चे बाहर निकल आते हैं। रवि, मीना और मृदु, रवि एंड मीना, ये दोनों बच्चे बाहर निकल आते हैं। और जैसे छोटे बच्चे आपस में अपने दोस्तों को देख करके बड़े खुश होते हैं, रवि भी बड़ा खुश होता है और मृदु को पकड़ के घर के अंदर खींचने लगता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु कहती है, रुको रुको रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने उसे उतार कर ठीक से एक बड़े से काले पेड़ के बगल में रख देती है। दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, लेकिन एक्चुअली में वो काले तो थे लेकिन दिख रहे थे वो ग्रे कलर के, जैसे उसके ऊपर डस्ट जमी हो, धूल धक्कड़ जमी हुई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और वो स्लीपर्स जो है काफ़ी पुराने हो चुके थे, इसलिए आप भी देखते होंगे घर पे जब आप अपने चप्पल पहनते हैं तो कुछ समय के बाद 2, 4, 6 महीने या कभी कभी ऐसा होता है 8, 9 महीने बाद, जहाँ जहाँ आपकी उंगलियाँ या आपकी एड़ियाँ पड़ती हैं वहाँ से वो चप्पल घिस जाती है। ऐसे ही ये जो ब्लैक चप्पल थी, इसमें पैरों के निशान बने हुए थे, यानी ये चप्पल काफ़ी पुरानी थी। उसमें टो के मार्क यानी उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। और ये जो उसमें पैरों के निशान थे, इसमें 2 बड़े बड़े अंगूठे भी बने हुए थे, जो कि पतले पतले निशान यानी पतले पैरों के बारे में बता रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति इसको पहन रहा है जिसके पैर पतले होंगे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट दो स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड द थिक बिटरबेरी बुश। और मृदु इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाई, क्योंकि रवि उसको घसीट कर खींचता हुआ अपने घर के पीछे वाले आंगन में लेके गया, जहाँ पे बिटरबेरी की एक झाड़ी लगी हुई थी। There inside the torn footwall lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from coconut half shell. और वहाँ पे उस बिटरबेरी की जो झाड़ थी, उस झाड़ के नीचे एक फटा हुआ फुटबॉल रखा हुआ है, जिसमें बालू भर के उसको आरामदायक बनाया गया और उसमें एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई है और उसके सामने कोकोनट शेल यानी नारियल की खोल में दूध रखा हुआ है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। मीना उनको बताती है, इस बेचारी को आज सुबह हम लोगों ने अपने गेट के बाहर देखा, बेचारी सिर्फ म्याऊ म्याऊ कर रही थी। यहाँ आप पोस्टर में देख सकते हैं किस प्रकार से एक छोटे से फुटबॉल के ऊपर ये बिल्ली बैठी हुई है और इस नारियल के खोल में इस जगह पे आप देख सकते हैं कि बिल्ली दूध पी रही है। It's a secret. Amma says
Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. यहाँ पे वो कहती हैं कि ये एक बिल्कुल सीक्रेट है। अम्मा कह रही थी कि अगर दादी माँ, यहाँ पाती जो है ये ग्रैंड मदर के लिए यूज़ किया गया है, तमिल वर्ड है ये अम्मा कह रही थी कि दादी माँ जो है हमें तुरंत छोड़ करके पालू मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको पता चल जाए कि हमें बिल्ली है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पेट्स को पसंद नहीं करते हैं या पेट्स से उनको एलर्जी वगैरह होती है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। यहाँ पे रवि एक बात कहता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयावान होना चाहिए, उदार होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जब कभी भी हम इसको ले आते हैं, कोई भी ऐसा जानवर घर पे ले आते हैं तो सब कुछ चिल्लाते हैं कि अरे इस गंदे जानवर को बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। आपके साथ भी होता होगा, अगर आप घर पे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा ले आए तो घर पे कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा जो आपसे कहेंगे क्या उठा के ले आए, बाहर फेंको इसको। सेम वे यहाँ रवि कह रहा है कि लोग कहते तो हैं कि हमें जानवरों के प्रति उदार होना चाहिए, दिलदार होना चाहिए, पर जब हम करने लगते हैं तो हर कोई हमें मना करता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम किचन। आगे वो कहता है कि आपको पता है कि एक गिलास दूध अगर किचन से लाना हो तो कितनी मुश्किलें होती है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और दादी माँ ने मेरे हाथ में वो ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। अब उसने कहा कि दादी जी ने मेरे हाथ में देख लिया कि मेरे हाथ में दूध का ग्लास है, तो बहाना मैंने बना दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन दादी ने मुझे इस प्रकार से घूर के देखा कि मुझे ज़बरदस्ती उसमें से मोस्ट ऑफ द मिल्क पीना पड़ गया, ताकि उनको हमारे इस बारे में पता न चले कि मैं दूध किसके लिए लेके जा रही हूँ। यहाँ पे एक प्रोवर्ब है थ्रो ऑफ द सेंट, यहाँ पे बगल पे आप देखिए इसका दिया है मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, किसी को गुमराह करना। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। अब उसके बाद दादी ने कहा लाओ अच्छा मैं इस ग्लास को धुल देती हूँ, वापस करो ग्लास। उन्होंने कहा नहीं नहीं दादी, आपको मैं परेशान क्यों करूँ, मैं इसको धुल कर रख लूँगी। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। और इसके बाद उनसे बचने के लिए मुझे भागकर आना पड़ा और आकर के जल्दी से जो बचा हुआ दूध था मैंने इस कोकोनट शेल में डाला, दौड़कर वापस गई, उस टम्बलर को धुला ताकि उनको कुछ भी संदेहास्पद ना लगे। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने का कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट लाइक क्यूट किटी कैट नेम। अब उसने पूछा महेंद्रन, ये कैसा नाम है, ये इस बिल्ली का नाम है, ये तो किसी इंसान का नाम लगता है। और ये सुन करके मृदु बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इट इज़ अ रियल नेम। जैसे नॉर्मली हम अपने बिल्लियों का या कुत्तों का नाम रख देते हैं अलग अलग तरीके का, लेकिन उन नाम के आपको इंसान बहुत कम मिलेंगे। जैसे आपके आसपास कुछ कुत्ते मिलेंगे जो ब्राउन कलर के होंगे, उनको हम शेरू बुलाते हैं, जो काले होते हैं उनको कालू बुला लेते हैं, पर शेरू और कालू नाम आपको किसी इंसान का नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ बिल्लियों के नाम जो होते हैं अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे इस बिल्ली का जो नाम दिया है महेंद्रन दिया है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अब वो कहती है कि एक्चुअली हमने इस बिल्ली का पूरा नाम रखा है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, और शॉर्ट में अगर आप चाहें तो इसका नाम MP पुनाई कह सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की बहुत अच्छी नस्ल से है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन, जरा छू के देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि शेर की खाल हो। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at मृदु, और उन्होंने मृदु की तरफ घूम कर देखा उम्मीद के साथ कि तुम्हें पता है
पल्लवा डायनेस्टी की जो एम्बलम थी वो क्या थी? ऑब्वियसली दैट वाज अ कैट। मृदु गिगल, मृदु हंस पड़ती है। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। उसने कहा तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? रुक जाओ, कुछ समय रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और ये बात तो पता चल गई है कि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम? हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, बड़े रहस्यमय तरीके से बोलती है कि क्या तुम महाबलीपुरम कभी गए हो? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this Thatas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. अब वो कहती है कि हम लोग एक बार अपने स्कूल से महाबलीपुरम गए थे और वहाँ हमने एक स्टैचू देखा जो कि इसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के एंड सो ऑन दादा के हैं। और ये पक्का है कि ये महेंद्रन जो है ये इन्हीं एंशिएंट कैट का डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, इनका एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन, और अगर कहा जाए साइंस की लैंग्वेज में तो एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव है किसके? हमारे शेर के। एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी की जो एम्बलम है। रवि वेंट ऑन, रवि आगे बोलता जा रहा है। वॉकिंग राउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग, और वो बिटर बेरी बुश के आसपास चक्कर लगा रहा है, उनकी झाड़ियों को उठा उठा के ऊपर नीचे देख रहा है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही है। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम्स ऋषि कैट, और वो उसके बाद जोड़ते हैं कि ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है ये उसी के डिसेंडेंट, कोई और हो ही नहीं सकती। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें एक बात और याद दिला दूं कि पुराने समय में एंशिएंट टाइम में इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। आपस में बात करते करते मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं कि देखो इसको अपनी ही आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु कहता है लेकिन इससे क्या होता है? हाँ, I'm telling you, this cat is descendant ... from Egyptian cat god ... no goddess Bastet. Yes, that's it. So अब ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं अपनी अपनी बात को प्रूव करने के लिए। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा, आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे या मे भी हो सकता है आप ही ऐसे हों जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए अलग अलग थ्योरीज देते हैं और अपनी बात पे अडिग रहते हैं। यहाँ भी ये बच्चे जो हैं अपनी बात पे अडिग है कि ये इजिप्टियन कैट गॉड जो है ये उसके वंशज हैं, ये पल्लव डायनेस्टी के जो वंशज हैं उनसे वंशज हैं, ऋषि कैट के वंशज हैं, अपनी अपनी बात को प्रूव करने में लगे हैं। Well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is and ... और वो कहते हैं कि ये डिसेंडेंट कैसे आए, जो कैट गॉडेस थी उसके जो बच्चे थे उनमें से एक पल्लवास डायनेस्टी की शिप में आके छिप गया और वो लौट करके पहुंचा कहाँ? महाबलीपुरम, और वहाँ पहुंच करके वो महाबलीपुरम ऋषि कैट बन गया और उसी के डिसेंडेंट है ये। और ये डैश डैश का मतलब है वो अपनी बात आगे कंटिन्यू कर रहा है। रवि फ्लॉरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, MP पुनाई हेयर, वूप ईक, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। और वो उस पत्तियों को हिलाता है और देखता है कि वहाँ पे वो MP पुनाई यानी वो जो बिल्ली है महेंद्रन वो लेटी हुई है। वो बीच से ईक की आवाज़ आती है और वो बड़ा खुश हो जाता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। महेंद्र ऊपर देखता है और कहता है कि सावधान हो जाओ,
उसने जस्ट अपने पैरों के नाखून जो है कोकोनट शेल में जा कर के उसने अपने नाखूनों को तेज किया, यानी वो हमला कर सकती है। वो एक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, लेकिन ऐसा जो आवाज़ आई थी ये बिल्ली से नहीं, ये विंडो से आ रही थी। क्रीच की की आवाज़। वॉट अ वीक साउंड, ये कैसा अजीब साउंड है। इफ मृदु वॉज स्टारल्ड, और मृदु बड़ी चौंक जाती। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और इधर एमपी पुनाई यानी वो जो महेंद्रन कैट है वो भी डर जाती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, और उसके बाल जो है खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और वो वहाँ से उठकर भागती है और जाकर के बांस के बने हुए ट्रे, जिसको हम कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में सूप वगैरह, जिसमें हम अपने घर पे गेहूँ चावल वगैरह साफ़ करते हैं, उसमें लाल मिर्च रखी हुई थी सूखने के लिए, वो वहाँ पहुँच जाती है। ट्राइंग टू हाइड बेनेथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वहाँ उन चिलीज़ में, उन मिर्चियों में छिपने की कोशिश करती है और कुछ मिर्च अपने ऊपर डाल लेती है। म्याओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और वो फिर से एक बार हाउलिंग करती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और इधर ये क्रीचिंग साउंड जो है, के की आवाज़ जो है ये चलती चली जा रही है। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। मृदु पूछती है ये आवाज़ कैसी है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन, ग्रंटेड रवि। अब रवि भारी आवाज़ में कहता है ये लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, whistling on and on while Lali all the time derailing, going completely off track. वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं सीख सकती। जो म्यूज़िक मास्टर है वो ट्रेन की तरह एक लय में अपनी संगीत बजाते हैं और लाली एक पल में उस ट्रेन को पटरी से उतार देती है, बिल्कुल अलग ही दिशा में। तो इस प्रकार से हम अपने फर्स्ट पार्ट को आज यहाँ फिनिश करते हैं। हमने आपको इसकी हिंदी मीनिंग बताई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसको आप एक बार दोबारा पढ़िएगा और सेकंड पार्ट भी पढ़ के रखिएगा। अगली मुलाकात में हम इससे सेकंड पार्ट को फिनिश करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको उसी प्रकार से रिटन फॉर्म में देंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।